गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज की अकाउंटिंग क्लासेस में जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूसली या तो प्रॉफिट हो रहा हो या फिर कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो। तो ये दो कंडीशन है जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करें, आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जामिनर अगर आपको बोले कि मुझे क्वेश्चन तो चाहिए सोल्व वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देना है। एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको सिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालिए। 4 साल का जो है आपको प्रॉफिट गिवन है, तो आपने क्या करना है, एक तरफ यहाँ पे ईयर लिखने हैं। ईयर आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके पास में ईयर हो गई। फिर आपने इन्हीं ईयर के प्रॉफिट जो है वो लिख देने हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है, आपको फर्स्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है, फिर सेकंड में 1 लाख है, थर्ड में 1,50,000 है, और फोर्थ ईयर में आपके पास 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। तो आपने इसको लिखना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वेट देना है। या तो आपको एग्जामिनर बता दे कि आप वेट कैसे दीजिए, फर्स्ट ईयर को क्या दीजिए, सेकंड को क्या दीजिए, थर्ड को क्या दीजिए। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया हुआ है वेट देने के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर को 1 वेट, सेकंड को 2, थर्ड को 3, फोर्थ को 4, ऐसे आप एक वेट जो है इनको दे दीजिए। फिर अगला स्टेप आपके पास प्रोडक्ट का आएगा। प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको क्या करना, वेट की मल्टीप्लाई करनी है प्रॉफिट के साथ में। अब आपके पास वेट है एक, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 50,000 हो गया, ये आपके पास 2 लाख रुपीज हो गया, ये आपके पास 4,50,000 रुपीज हो गया, और ये आपके पास में 12 लाख रुपीज जो है हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी टोटल करनी है। अब देखिए प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट का टोटल बनता है 19 लाख रुपीज, और अगर आप यहाँ पे वेट का टोटल करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 10। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, जो अगला स्टेप होगा वो आपने निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है उसको ध्यान से सुनिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, और इसको डिवाइड करना है समेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, मतलब प्रोडक्ट वेट के टोटल के साथ, समेशन ऑफ वेट। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 19 लाख है, और यहाँ पे वेट का टोटल 10 है। तो इस तरीके से 1,90,000 रुपीज आपके पास आ गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगला स्टेप आप लोगों के पास है कि आपको गुडविल निकालना है। और गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ परचेज। अब देखिए क्वेश्चन में ईयर ऑफ परचेज आपके पास गिवन है 2 ईयर, तो आपका जो गुडविल का फॉर्मूला हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज 2। तो इस तरीके से आपके पास में जो निकल के आता है वो 3,80,000 आ जाता है। तो इट्स मीन आपकी जो गुडविल है वो गुडविल कितनी हो गई, 3,80,000 रुपीज हो गई। और इस तरीके से आप जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। कर सकते हैं बेटा आप सभी। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन आप लोग और देखिए अपनी स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ मैंने अच्छी अच्छी टर्म्स ली हुई हैं, आपको ये क्वेश्चन के थ्रू भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालना सिखाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 4 साल का, 31 मार्च 2001 से लेकर के 2004 तक का आपको प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले मैंने कि स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, वो प्रॉफिट निकालने का स्ट्रक्चर है, आपने पिछली वीडियोस में सीखा भी होगा। तो हम जो प्रॉफिट्स हैं इनको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास सबसे पहले साल में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, उससे अगले साल में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, उससे अगले साल में आपके पास 3 लाख है, और लास्ट ईयर में आपके पास 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि 30 सितंबर 2002 को, मतलब कि 30 सितंबर 2002 को हमने एक रिपेयर कराया था। देखिए लिखा है कि मशीन को रिपेयर कराया था, और गलती से हमने उसे डेबिट कर दिया है मशीन अकाउंट में।
ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखिए मशीन को रिपेयर कराया, ये तो डेली रूटीन का खर्चा है, और गलती से मशीन अकाउंट एक अबनॉर्मल लॉस उसको ट्रीट कर दिया, तो हम इसे रिपेयर ऑफ मशीन मानते हुए, ये तो डेली रूटीन का खर्चा है ना, तो रिपेयर ऑफ मशीन कब कराया था? 30 सितंबर 2002 को। तो अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च 2003 में। तो 2003 की वो एडजस्टमेंट मानी जाएगी, कितने रुपीज की है? 1 लाख रुपीज की। तो 1 लाख रुपीज को आप इस ईयर में से माइनस कर दीजिए। आपको पता चला मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कहा कि अब नॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन ये अब नॉर्मल लॉस नहीं है बेटा। ये अब नॉर्मल लॉस की जगह ये एक डेली रूटीन का खर्चा है, रिवेन्यू नेचर का खर्चा है 1 लाख रुपए का, और गलती से हमने मशीन अकाउंट में ट्रीट कर लिया, तो हम इस 1 लाख को यहाँ से माइनस करेंगे। और इसी ईयर में से क्यों माइनस किया? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर यहीं पे क्लोज होता है। और एक और चीज़ देखिए, उस पर ना हम डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी गलती ये भी कर रहे हैं। अब देखिए रिपेयर जो है डेली रूटीन का खर्चा है, इस पर डेप्रीसिएशन तो चार्ज हो नहीं सकता, और हमने इस साल में से भी और इस साल में से भी डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया होगा, तो आपको दोबारा से डेप्रीसिएशन क्या करना है? प्लस करना है। तो डेप्रीसिएशन जो है वो 10% की रेट पे लगा हुआ है। इस 1 लाख की मशीन पे 10% कितना होता है बेटा? 10,000 रुपीज। लेकिन ये मशीन आपने 30 सितंबर को खरीदी है, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक तो 6 महीने हुए, तो इट्स मीन इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 रुपीज का लगा होगा, तो आपने 5,000 यहाँ पे ऐड करने हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10,000 रुपीज का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है 1 लाख रुपीज, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो पहले साल में तो 6 महीने का, और अगले साल में हमने क्या किया है? पूरे साल का यहाँ से ऐड किया है। ठीक है, आगे चलिए। 2003 में कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 50,000 से। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो 2003 का है वो अंडर वैल्यूड है 50,000 से। तो याद रखिएगा अंडर वैल्यूड है तो कम वैल्यू ले रखी है, तो इसमें हमें 50,000 ऐड करने होंगे, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो वहां से आपके ग्रोस प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ 50,000 रुपये से कम था, तो यहाँ पे ऐड करना है, और यही 50,000 रुपये आपने अगले साल में से माइनस कर देने हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि 2003 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो मैं यहाँ पे 50,000 माइनस करता और यहाँ पे 50,000 रुपये ऐड कर लेता। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज पे? आगे चलिए। आगे क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000 रुपीज का, एक एनुअल चार्ज है, वो तो हमें हर साल पेड करना होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसे आप हर साल में से माइनस कर दीजिए। हर साल का जो आपका प्रॉफिट है उसमें से 20,000 रुपीज को माइनस करते हुए चलिए। क्लियर है? तो ये आपने इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया है। चलिए, अब आपने क्या करना, अपने प्रॉफिट का टोटल कर लेना है। अब यहाँ पे 1 लाख में से 20 गया तो ये तो बना 80,000 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया 1,80,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बन गया है 2,35,000 का, जो एड लेस करना है, ब्रैकेट का साइन मतलब लेस वाला साइन है ना। और उसके बाद में इस साल को देखते हैं तो 3,40,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। अब आपने क्या करना है, इनको वेट देना है, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो पहले साल को 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट, 4 वेट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम अपनी मर्जी से वेट दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है बेटा? वेट इनटू प्रॉफिट। तो वेट है 1, प्रॉफिट है ये, तो ये बन गया 80,000, ये बन गया आपके पास में 3,60,000, और ये आपके पास में बन गया 7,05,000 रुपीज, और ये आपके पास में बन गया है 13,60,000 रुपीज। क्लियर है? कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। चलिए, अब उसके बाद में अगला जो आपके पास स्टेप है वो आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट। तो आपको ना देखिए 80,000, 360, 7,05,000 और 13,60,000 को प्लस करना है, सभी को प्लस करना है। तो ये आपके पास में 25,05,000 रुपीज आ जाएगा इन सब को प्लस करने के बाद।
और डिवाइड करिए समेशन ऑफ वेट, तो समेशन ऑफ वेट 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10, तो इससे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया है यहाँ पे इस तरीके से 2,50,500 कर सकते हैं आप इस चीज को। अब अगला स्टेप आपके पास में गुडविल को निकालने का होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपने ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए ईयर ऑफ परचेज के साथ में, ईयर ऑफ परचेज के साथ में, तो ये 2,50,500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन में ईयर ऑफ परचेज आपको 2 ईयर दे रखे हैं, तो इस तरीके से ये आपके पास में 5,01,000 रुपीज आपके पास आ गया है गुडविल। तो गुडविल ऑफ फर्म इस तरीके से कैलकुलेट आपने कर देना। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। अब हम किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।